नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान सरकार या सेना के बीच नहीं है, यह अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आलम यह है कि शांति की बात करने वाले भारत से शायद पाकिस्तान को अब वो शांति देखी नहीं जा रही है, या फिर वो कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो शायद वैसा ही कुछ पाकिस्तान चाह रहा है। जहां पर भारत ने पहलगाम के जवाब में सिर्फ पाक के आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था, तो वहीं पाक ने अपनी नापाक हरकत फिर से दोहराते हुए पुंछ में भारत के आम जनों को निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने फिर से पाक की इस कायराना हरकत का जवाब कराची और सियालकोट में विस्फोट के साथ दिया था। फिर लगा कि अब शायद सारी चीजें शांत हो गई हैं। तो कल पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में ऊपर कई ड्रोनों को उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद पूरी स्टेडियम को ब्लैक आउट करके मैच को रद्द कर दिया गया। साथ ही फैंस को भी तुरंत बाहर जाने को कह दिया गया। तो खैर, ये अब तक तो बात हुई भारत और पाक के बीच लड़ाई की, पर आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है आईपीएल और आईपीएल का भविष्य। यहाँ पर कल के मुकाबले को सुरक्षा में गड़बड़ी के चलते हुए रोक दिया गया था, पर इसकी गाज आने वाले मुकाबलों पर भी गिर चुकी है। यहाँ पर पूरे आईपीएल 2025 पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि ये लगभग कल पंजाब और दिल्ली के बीच रद्द किए गए मैच के बाद ही तय हो गया था कि आईपीएल 2025 का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि कल मुकाबले को रद्द करने के तुरंत बाद बीसीसीआई की एक अहम बैठक बुलाई जाती है, जहां पर कहा गया था कि आज फैसला लिया जाएगा कि आईपीएल आगे होगा या नहीं होगा, और आज ही खबर आ गई कि इसे रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद बहुत से फैंस इसे अच्छा फैसला बता रहे हैं। तो वही कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल हर शाम को उनको हर तरफ की नकारात्मकता के बीच एक हंसी खुशी का सोर्स देता है। हालांकि फैसले को वैसे तो दोनों ही तरह से देखा जा सकता है, पर एक चीज़ जो इसे साफ तौर पर सही बताती है वो ये कि अभी इस माहौल के बीच आईपीएल पर अनिश्चित काल के लिए विराम लगाना शायद समय की मांग थी। बहरहाल, तो जो फैंस इस फैसले से आहत हैं उन्हें बता दें कि यह विराम हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में अगर हालात सुधरते हैं तो एक सप्ताह के बाद एक दिन में 2 मुकाबले कराकर बचे हुए मैचों को आसानी से कराया जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो इसके अलावा फिर बीसीसीआई दक्षिण की और सभी मैचों के वेन्यू को शिफ्ट करके 10 से 12 दिनों में कराने का प्रयास कर सकता है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने पीएसएल को यूएई में शिफ्ट किया है, उसी प्रकार से भारत भी कुछ रणनीति बना सकता है। हालांकि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो इसके अलावा भी भारत के पास एक और विकल्प मौजूद है, वो ये कि आने वाले महीनों में जहां पर भी 10 से 15 दिनों की विंडो मिले उसी समय बचे हुए मैच करा लिए जाएं, जैसा कि कोरोना के समय देखने को मिला था। जब कोरोना की पहली लहर में पूरा आईपीएल सितंबर अक्टूबर में कराया गया था, तो वहीं इसके बाद दूसरा सीजन बीच लहर के बीच रद्द कर दिया गया था, तो उसे भी सितंबर में शुरू किया गया था और फिर वो आईपीएल पूरा हो पाया था। तो अब जब इस आईपीएल को रद्द कर दिया गया है, तो जिस तरह से मैंने 3 बड़े कारण बताया आपको, 3 बड़े रास्ते हैं बीसीसीआई के पास जहां पर वो करा सकते हैं। पहला, 2-3 दिन में अगर हालात सुधरते हैं तो एक हफ्ते बाद 10 दिन का विंडो, जहां पर एक दिन में 2-2 मैच कराइए। बहुत ज़्यादा मैच बचे हुए हैं नहीं, वो हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये भी नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप कोई ऐसा वेन्यू ढूंढिए जो दक्षिण का एरिया जो है सुरक्षित माना जा रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो वहाँ पर 10 से 15 दिनों में आईपीएल खत्म करा सकते हैं आप। नहीं होता है तो जिस तरह से कोरोना में आपने सितंबर अक्टूबर में कराया था, लेकिन यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में सवाल भारत के पास ये है कि हो सकता है कि आप इंग्लैंड सीरीज जो जून में होने वाली है, जब वो ख़त्म होगी अगस्त के एंड में, तो आप वहाँ पर करा सकते हैं। उसके बाद सितंबर में एशिया कप है, तो अगर आप आईपीएल कराने जाओगे तो एशिया कप खतरे में पड़ेगा, और एशिया कप पे खतरा वैसे भी मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जब इस तरह की लड़ाई होगी, मुश्किल है कि आप एशिया कप इस तरह से खेल पाओगे। और बांग्लादेश के पास वैसे भी हालत ख़राब थे पिछले कुछ समय से, तो एशिया कप खतरे में है। और ऐसा होता है कि एशिया कप अगर नहीं होता है, दोनों देशों के बीच सामंजस्य नहीं बैठते हैं, तो शायद उस विंडो में फिर आप आईपीएल करा लोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आईपीएल बहुत मुश्किल है कि पूरा का पूरा रद्द होगा। आप आने वाले टाइम पर देखोगे। हालांकि ये समय की मांग है कि अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो जो दोनों देशों के बीच
युद्ध चल रहा है, भारत की सेना, भारत सरकार जो कदम उठा रही है उनके साथ खड़े रहने का समय है। आईपीएल सेकंड प्रायोरिटी है इस टाइम पर। हालांकि मुझे लगता है अभी भी आईपीएल होगा, और जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई इस बीच से कोई रास्ता बीसीसीआई निकालने का प्रयास करेगी। खैर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आईपीएल बंद होना चाहिए था या फिर वो चलना चाहिए था? क्या वाकई में वो सकारात्मक चीज़ें लेकर आता था? जो नकारात्मकता आप दिन भर बटोरते हैं उससे हटाने का एक बड़ा सोर्स था आईपीएल, या बड़ा सोर्स है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।